रात्रि के अच्छा करना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है? रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फंक्शन है sin x plus cos x plus 7 x belongs to closed interval 0 to pi। अब बेटा रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले उसके जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होते कि नहीं ये देखना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है उसके? जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो वेरीफाई तो बाद में होगा, पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जिसको पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? वैलिड है कि नहीं, रोल्स थ्योरम के लिए वैलिड है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन में पहला पार्ट करना ही पड़ता है। अब इसको कैसे लिखेंगे कि we know that sin x, cos x and 7 are continuous and their addition are continuous in their domains, या फिर बोल सकते हो आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, दोनों एक साथ लिखो। आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल in their respective domain। हम लोग ये क्या लिख रहे हैं बेटा? हम इंडिविजुअली लिख रहे हैं कि ये जो तीनों फंक्शन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक है, कॉस दूसरा है, तीसरा कांस्टेंट फंक्शन है। तो तीनों भी कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, जो भी उनका डोमेन दिया है उसके ऊपर। तो क्योंकि तीनों भी कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो उनसे बनने वाला फंक्शन, उनको ऐड करके बनने वाला जो फंक्शन है, दैट आल्सो बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो क्योंकि ये तीनों कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है इन देयर डोमेन्स, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से that given function is continuous on closed interval economy and differentiable in open interval a comma b। अब तीसरा जो कंडीशन है उसको चेक करना है कि f of a इक्वल टू f of b आता है। f of a मतलब मेरे पे क्या है? 0 है, और f of b मतलब 2 पाई है। तो बेटा मैं चेक करूंगा f of 0, क्या है f of 0 का वैल्यू? 8 sin 0 प्लस cos 0 प्लस 7। इसका मतलब क्या हुआ? 0 प्लस 1। फिर मैं बेटा फाइंड आउट करूंगा f of 2 पाई।
एफ ऑफ 2 पाई निकालना है तो बेटा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई का वैल्यू 0 1 प्लस 7 therefore f of 0 is equal to f of 2। तो हम लोग लिख सकते हैं from above all we conclude that given function satisfies conditions for Rolle's theorem। Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं? Therefore there exists C belongs to open interval AB। अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है किसी इंटरवल के लिए, तो रोल्स क्या कह रहा है, उस इंटरवल के अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा। Therefore हम लोग क्या लिखते हैं? Therefore there exists at least one लिखते हैं। Therefore there exists at least one C belongs to open interval AB such that f dash of C is equals to 0। अब हम क्या करेंगे, क्या ये सच हो रहा है? क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या आपको कोई ऐसा एक पॉइंट मिल सकता है 0 और 2 पाई के बीच में कि जहाँ पर निकाली गई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, मतलब f dash of C 0 होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दैट इज f dash नाउ f dash of x क्या होगा बेटा? f dash of x sin x का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट f dash of C is equals to 0, ठीक है, ये हमारे पास है। सो therefore cos C minus sin C is equals to 0, that is cos C is equals to sin C। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसमें sin 45। So this implies C must be। अब क्या ये जो C मिला है, ये C 0 और 2 पाई के बीच का है कि नहीं? 2 पाई मतलब 360, तो ये 0 और 2 पाई के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब क्या है कि आपने ये बता दिया कि हाँ भैया वहाँ पर एक ऐसा नंबर है, कम से कम एक ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसके बीच में आ रहा है, जहाँ पर निकाली गई टेंजेंट क्या हो गई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ लिखना है कि जो आपको C का वैल्यू मिला है, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो C का वैल्यू है, दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। Therefore हम लोग लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो वेरीफाइड का मतलब क्या समझे आप, कि जो C का वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में आता है, कम से कम एक C आपको ऐसा मिलता है जो ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, ये आप हमको बताते हो, फाइंड आउट करके दिखाते हो। और सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या, ये लिखना। तो अगर आप इतना ऐसा लिख लेते हो तो 3 मार्क्स आपको बोर्ड के अंदर मिलते हैं। आई बस समझ में, तो लिखिए फिर। Therefore we can say that given function is continuous in, जो भी इंटरवल दिया है उसको लिखेंगे 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, ठीक है। तो ये जो लिखने का ढांचा है यहाँ तक सेम है कंडीशंस के लिए। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी कंडीशन सेटिस्फाई करने में। जो तीसरी कंडीशन यहाँ पर वो चेक करना है आपको, बाकी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी वाली मैक्सिमम होगा है ना। तो 2 ही रहेगा कि एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम आ रही है क्या, अगर आ रही है तो f dash of C को 0 से इक्वेट करके वो C उस इंटरवल में से आता है वो दिखाना है, ठीक है।
चेंज केलं असतं ना आपण. नाही झालं तुम्हाला एकदा करून लिहायचं कसं नंतर तुम्ही लिहू शकतात ना. हां. आहे की नाही? हां? करायचं चालू तुझं. हा बेटा मला एक सांगा, आता हे फंक्शन दिलेले आहे. साइन एक्स आहे म्हणजे साइन आहे, तुम्हाला माहिती आहे कंटिन्युअस असतं, डिफरन्शिएबल असतं, डोमेन. कंडिशन्स सॅटिस्फाय करते. त्याच्यामध्ये तिसरी कंडिशन काय? एफ ऑफ झिरो. एफ ऑफ झिरो काय येणार आहे? झिरोच. आणि एफ ऑफ 2π काय येणार आहे? एफ ऑफ 2π म्हणजे साइन एक्स च्या जागी 2π डिवायडेड बाय 2. 2 कॅन्सल, साइन पायच्या ऐवजी 0. म्हणजे कंडिशन्स फॉर रोल्स थेरम्स आर व्हेरीफाईड. सॉरी सॅटिस्फाईड. मग रोल्स थेरम व्हेरीफाय करण्यासाठी काय म्हणणार तुम्ही की बाबा एफ डॅश ऑफ सी 0 असणार आहे आणि एफ डॅश ऑफ सी 0 असणार आहे फॉर ॲटलिस्ट 1 सी बिलॉंगिंग टू ओपन इंटरवल दिस. कमीत कमी एक सी तुम्हाला ह्या ओपन इंटरवलमध्ये भेटणं ज्यासाठी हे सत्य असणार आहे. एफ डॅश ऑफ एक्स काय आहे? कॉस एक्स बाय 2 आणि एक्स बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2. बरोबर है? दिस इज व्हाट एफ डैश ऑफ एक्स 1/2. बट अगर मैं एक्स के ऊपर सी रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? cos c/2 इंटू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. बरोबर है? और 2 उधर जाके 0 हो जाएगा और cos c/2 इज इक्वल टू 0. तो 0 को क्या लिख सकते हो? cos 90. तो c/2 क्या हो गया? तो c इज इक्वल टू पाई. क्या ये 0 to 2π के बीच में है? Hence Rolle's theorem is verified. तीसरा बेटा. हाँ बेटा तीसरा. नाटक करावं लागतं. तिला आलं पाहिजे ना आजही. मी तर पट्टी बांधून येणार होतो पण याच्यात दिसली नसते ना. टी शर्टवर जाड शरीर नको वाटत. एक दिवस पण पट्टी बांधून फिरणार मी 2-4 दिवस. माझा हात काही तुटत नाही मला दिसत नाही. जबरदस्ती प्लास्टर करून घेणार आहे. बरोबर तुम्हाला पट्टी लावा. आपण तिथं डोकं फुटलं मारायचं. हेल्मेट घाल. तेवढा ड्रायव्हर चांगला शकतो. फक्त पाय तुम्ही परत एकदा सिद्ध केलं तुम्ही नालायक. x² - 5x + 9 महातोळे 1 to 4. आन्सर नाही. एवढं अशी सवय मला सिरियस नाही घेतो. हे पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे ना, हे कंटिन्युअस असणार, डिफरन्शिएबल असणार आहे. कंटिन्युअस क्लोज्ड मध्ये, डिफरन्शिएबल ओपन. फक्त काय चेक करायचं? एंड पॉइंट वर व्हॅल्यू सेम आहे. एफ ऑफ 1 काय आहे? 1 - 5 एफ ऑफ 4 काय आहे? 16 - 20 + 9 तो 5. तो कंडीशंस फॉर रोल्स थेरम्स आर satisfied. वेरिफिकेशन देखना. वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट 1 सी. देयर एग्जिस्ट साइन इवर का उल्टे ही. एटलीस्ट 1 सी बिलोंगिंग टू 1 to 4 such that f dash of c is equals to 0. पहले f dash काढूया आपण. f dash of x काय येईल रे? 2x minus 5. f dash of c काय असणार आहे? 2c minus 5. 2c minus 5 is equal to 0. तिची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 5/2 म्हणजे 2.5. तर 2.5 belongs to 1, 4 आहे की नाही? therefore Rolle's theorem is verified. आलं? बोर्डसाठी सीटी मध्ये असं असणार आहे की दिलेलं फंक्शन रोल्स थेरम व्हेरीफाय करतं. तर कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढा. 2-3 इक्वेशन्स तयार करून. आता जसं पुढचा प्रश्न
पुढचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तशा पद्धतीचे ज्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट आहे. बोर्ड आला प्रश्न. ठीक आहे. बरं पुढचा प्रश्न. हां ए मी तुम्हाला काय याचं काय लिहिण्यासारखं आहे. मी काय करतो हे जे थेरॉटिकल लिहायचं आहे ना जे काही थोडा मसाला वगैरे भरावा लागतो थेरॉटिकल तर ते नवनीतचं PDF पाठवून देतो फोटो काढून म्हणजे तुम्ही वाचून घ्या. कोणतं बेटा कोणतं हे का त्याच्यात काय लिहिण्यासारखं त्याच्यात लिहिणं म्हणजे माझं धडळ आपण इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स क्वेश्चन की नजाकत को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. अगर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन नीचे दिए गए फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है क्या है बेटा फंक्शन f of x equals x cube plus dx square plus qx plus 5 and x belongs to 1 closed interval. Oh, ये फंक्शन इस फंक्शन के लिए आपका रोल्स थ्योरम क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है विथ क्या कहा है उन्होंने c equals to 2 plus 1 by root v find values of E and ठीक आहे एसी कळलं तुम्हाला म्हणजे कोणतं रोल थेरम जर होल्ड करत असेल त्याचा अर्थ काय होतो रे सॅटिस्फाइड ॲट लीस्ट वन सी देयर एक्झिस्ट ॲट लीस्ट वन सी इन बिटवीन ओपन इंटरवल सच दैट f dash of c is equal to 0. तो बेटा अब रोल्स थ्योरम तो होल्ड हो रहा है तो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ही रही होगी तो उसका हमें कोई मतलब है क्या नहीं मतलब हो सकता है ना. देखो जितने इक्वेशंस मिलेंगे हमें क्या करना है p और q का वैल्यू निकालना है. अब क्योंकि रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है इसका मतलब तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अब उसमें से तीसरी वाली कंडीशन f of 1 is equal to f of 3 इससे हमें कुछ लाभ मिल सकता है क्योंकि रोल्स थ्योरम होल्ड हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ f of मानुस f of 1 is equal to f of 3 लिख सकता हूँ मैं. ठीक है मनुष्य. अब f of 1 क्या होगा बेटा f of 1 क्या होगा 1 plus p plus q plus 5 कारण एक से 1 ही ना 6 plus p plus q 1 plus 5 6 6 plus p plus q 6 plus puck अब बेटा f of 3 का मतलब क्या 9 क्यों 27 तो कभी कभी हम भी जॉब किया करेंगे आपके पास 9p plus 3q plus 5 so 6 plus p plus q is equal to 32 27 से 3 32 plus 9p plus pq. आप pq को एक साइड में कर लेते हैं और बाकी को दूसरी साइड में तो p इधर आएगा तो 8p ओ ये उधर जाएगा तो 2q. अब इनको इधर लेके आए हैं तो इसको उधर ले जाते हैं तो -26 सही है. डाउन टू कॉमन डिवाइडेड बाय तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं 4 4p plus q is equal to -13. तो जो रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है तो उसमें जो पहले 3 कंडीशन थी उसमें से तीसरी वाली कंडीशन हमारे काम की थी कि नहीं क्योंकि उससे हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिला है. अब इसके बाद में वो क्या कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c जिस c का वैल्यू उन्होंने खुद दे रखा है क्योंकि रोल थ्योरम होल्ड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंगिंग टू दिस सच दैट f dash of c is equal to 0 और c दे रखा है खुद दे रखा है उन्होंने c. अब बेटा f dash of x क्या होगा f dash of x क्या होगा यहाँ तिकडे सर हे मोड त्याला काहीच नाही बोललो सर मी
f dash of x 3x square plus 2px plus q. तो f dash of c 0, तो therefore f dash of c क्या होगा 3c square plus 2bc plus q. This is equals to 0. अब 3 into c square, c का वैल्यू कितना है 2 plus 1 by root 3 उसका स्क्वायर plus 2p into 2 plus 1 by root 3 plus q. This is equals to 0. ठीक है 4 ये होता by root 3 आवड़ा ठीक है. तो 2 root 3 plus 1 by root 3 whole square plus 2p 2 root 3 plus 1 by root 3 plus q. अब एलसीएम लकम, एलसीएम मतलब क्या लकम ले मजा कितना आएगा इसका यहाँ रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 उधर भेजेंगे 0 में समा जाएगा. तो बेटा 2 root 3 plus 1 whole square plus 2p 2 root 3 plus 1 plus q root 3 is equals to 0. Yes sir. 4 4 3 12 चलिए सॉल्व करते हैं इसको. 3 into पहले वाले का एक्सपांशन करेंगे 3 टाइम्स 12 4 3 12 plus 12 plus a square 4 4 into 3 12 a square plus 2ab 4 root 3 plus plus 1 plus 2p root 3 नहीं 4p root 3 4p root 3 2p plus q root 3 तो बाद में 36 के कुछ सर हमने a plus b square क्यों लगाया होल स्क्वायर क्यों लगाया सर वेरिएबल नहीं है ना उसमें सर वेरिएबल है देखो बेटा ऐसा है 5 का स्क्वायर क्या आता है अगर आप 2 plus 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा 4 plus 3 दूनी 7 दूनी 12 plus 9. यहाँ इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते ना, एक इरेशनल है एक साधारण है. और ये दिमाग से हटा दो जो वेरिएबल के लिए होता है करके. किसी भी 2 नंबर के एडिशन का आप स्क्वायर करते हो तो उसका एक्सपांशन उस तरीके से किया जाता है. ठीक है 12 plus 12 root 3 12 root 3 plus नहीं सर ते root 3 कैसे हो सकती है 4p root 3 याला वेगळं नव्हतं करायला पाहिजे रे p वाल्याला. p वाले राहू दे फक्त 2 ला आतमध्ये मल्टिप्लाय करू आपण ना 2 ला आतमध्ये मल्टिप्लाय करू काय भेटेल 4 root 3 plus 2 into p है ना प्लस q root 3. म्हणजे आता हे इक्वेशन कसं आलं 4 root 3 plus p सॉरी plus 2 into p plus q root 3 which is equals to -39 -12 root 3. जमलं का? हाउ सर जमलं हो हाउ आता काय म्हातारीची कथा सांगायचं आता बेटा रूट 3 जर याला मल्टिप्लाय केले हे इक्वेशनला तर काय फायदा नाही होणार. याला रूट 3 लागून गेला ना. इकडे पण root 3 राहील एक सर तिथून आपण q ला p मध्ये लिहू शकतो q ला p मध्ये पुट करून देणार हाँ मतलब वही करना पड़ेगा. खूप मोठं एकदा सत्य काय डायरेक्ट उसको और कोई पर्याय नहीं हो सकता बेटा. ये तो 2 इक्वेशन्स मिले आपको. सर दोघांची व्हॅल्यू टाकून सायमल्टेनियसली सॉल्व केलं तर एकदा प्लस एकदा मायनस हे काही वेगळं बोललं होतं का? नाही ते वेगळं आहे बरं चुकलं त्याचं माफ कर. ती पण म्हणतो 0.1
स्वतः म्हटलं तर बरं का. काय तर फिजिक्स ए बेटा अरे होत जाईल ना. समजेल सर. हे पहा हे इक्वेशन 2 आहे हे इक्वेशन 1 आहे याला सायमल्टेनियसली सॉल्व करू ना. जसं कोण म्हणलं होतं मानकर एका व्हेरिएबलला दुसऱ्या व्हेरिएबलच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकता बरोबर आहे किंवा दुसरं तुम्ही एलिमिनेशन एलिमिनेशन बी करू शकता बाय मल्टिप्लाइंग इक्विटी कोएफिशियंट. इथे क्यूचा कोएफिशियंट काय आहे √3 याला √3 मल्टिप्लाय करा √3 क्यू होईल ना एका दुसरं सबट्रॅक्ट करा. कळतंय का? नाही तर सबस्टिट्यूशन करा तुम्ही म्हणजे तसं दोन्हीपैकी एक कोणते. हां काही केलं लंबत जाणार. हा लंब नाही लंब जाईल म्हणजे तेवढं तर करावं लागेल ना. आपण तर पहिले दुसरी थोडी आहे माईंडनं पहिली दुसरीला आहे पण शेताला 12 येते. हां हां तर √3 याला मल्टिप्लाय करूयात. हां का कारण क्यूचा कोएफिशियंट काय होईल सेम होऊन जाईल. इथे क्यूचा कोएफिशियंट √3 आहे मल्टिप्लाइंग बाय √3 तो 4√3 प्लस √3 मायनस 13√13 बरोबर आहे सर. सर ते आतमध्ये जर मल्टिप्लाय केलं आपण हे बी कटून जातं 4√3 शांत बस. हो ना सर तेच करणार. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो क्या होगा बेटा इसमें से उसको हटा दिया क्यू√3 खत्म हो गया. अब इसको देखिए थोड़ा ये क्या है 4√3p प्लस 2p इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस 4√3p ओ और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है माइनस 39 माइनस 12√3 में से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है -13√3 मतलब प्लस 13√3 है ना. तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं सर मी हेच सांगतो तरी शांत बस. 2p इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा माइनस 39 प्लस √1 प्लस 1√3 मतलब √3 तो p का वैल्यू कितना मिलेगा आपको माइनस 39 प्लस 3/2 राइट आंसर जो कि गलत है. ये बात है. और क्यों गलत हुआ है मैं बताता हूँ आपको है ना. ऐसा हम लोग आपण पीजी झालो सर आन्सर काय सांगा. शांत काहीतरी छोटीशी चूक झालेली रे त्याच्यामुळे. अरे आपण 12 आणि 13 केलं ना. ते व्हेरिएबल दोन वेगळे पुन्हा सुरुवात. सर q√3 ची कॅन्सल तर केलंच आहे ना आपण. कॅन्सल तर केलंच होतं रे. एक मिनिट रे. करू का? ये. कुठे गेला?
f dash of c अनप्रेडिक्टेड ऑप्शन मध्ये असेल तर तेच कळलं काय काय चूक झाली जे पण सांगेल काय चूक झाली त्याला डायरेक्ट एवढे पैसे अरे वा 15, 17, 18, 19 पानखेडे नरवडे काय चूक झाली जर कोणी सांगितलं शपथ 19 रुपये जागा सर कुठे नेमकं इकडे ह्याच्यात नाही एवढं सांगतो आणि वेळ आहे तुम्हाला 1 मिनिटाचा युअर टाइम स्टार्ट ना डायरेक्ट सर ते 12 सर पहिल्या लाईन मध्ये 3 × 12 + 4√3 + 1 आहे ना तर +3 काय दिलं सर झालं तो चान्स चान्स गेला उसको डायरेक्ट स्क्वायर मारना वो आपसे तो सर म्हणताय काहीतरी चुकलेलं आहे इक्वेशन याच्यामध्ये ते शोधा ब्रो त्याच्यामध्ये काहीतरी अरे चुकलेलं आहे ते शोधा सर ते तिथं 3√3 नाही ना कुठं तिथं बस खतम टाका बाय बाय सर ते क्यू आहे ना तिथं खाली क्यू आहे ना आणि खाली आहे तिथं 3 येईल कारण जेव्हा तिथं कारण तिथं बाहेर फक्त 3 येईल आणि इकडून 3 √3 तर नाही येणार तेवढं वेळ चालला आमचा सर थांबा इसने सही बताया हमने एलसीएम इसको स्क्वायर के अंदर होते हुए लिया जो कि गलत है अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ सर मी एक बोलू का सगळं चुकीचं सांगितलं सर √3 कुठं सांगितलं सर मागे ऐका ऐकून घ्या त्यांना इथं 3 न मल्टिप्लाय करायला सांगितलं होतं त्याचं कारण काय आहे याचा स्क्वायर केल्यानंतर हा 3 येणार बरोबर हा 3 येणार त्याच्यानंतर हा √3 आहे एलसीएम काय झालं रे 3 झाला एलसीएम 3 झालं ना बरोबर आहे मग तुम्ही इथं कशाने मल्टिप्लाय करणार 3 आणि इथं काय करावं लागेल वरती √3 मल्टिप्लाय करावं लागेल जर एलसीएम तुम्ही 3 घेताय तर लक्षात येते का मग ह्याचा होल स्क्वेअर इथं √3 मल्टिप्लाय करणार इथं कुठं करू √3 आणि इथं होणार तुमचं 3³ कळतंय आणि ते जो खालचा 3 आहे तो 0 होणार लक्षात घ्या इथं आपण स्क्वेअर न करता √3 एलसीएम घेतलं तिथं चूक झाली आपली इथं ऍक्च्युअल मध्ये स्क्वेअर केल्यानंतर आपल्याला काय कळतंय की डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे रे 3 आहे ना कळतंय का मग 3 √3 आणि 1 यांचे एलसीएम काय असणार 3 ते तर सांगतोय ना हे 3√3 कळतंय का आणि इथं 1 आहे यांचे एलसीएम काय आहे सांगा बरं मला 3 टर्मचे एलसीएम काय 3√3 आणि 1 चे एलसीएम काय असणार 3 मग इथं 3 आहे ऑलरेडी इथं √3 येतं √3 वर खाली मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे √3 केलं आणि इथं 3 न करावं लागेल आणि डिनॉमिनेटरला 3 येईल ते तिकडे जाऊन डिवाइड होईल कळतंय सर आता सोडूयात आपण सर एवढं करायचं टू प्लस 1/√3 का स्क्वायर करो हाँ सर डायरेक्ट करो फिर वो 4p प्लस q की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं बेटा अब तो गाड़ी आगे निकल चुकी है अब यहाँ से आगे चलते हैं सब ठंड रखो ठंड 12 प्लस 4√3 प्लस 1 4 चांद्रिक 12 12b
प्लस 2b प्लस 3q इज इक्वल टू 0. सर ये चुकलं तर पैसे वापस घे ना. 12 प्लस 12b प्लस अरे यार चलिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या था. ये था हमारा वन इक्वेशन. सर हे 39 12 इकडे पाठवून देऊ. ते पी कॉमन घेऊ. काय झाले मला ते कळलं झालं. मी करू पैसे घ्या सर. रुको रे थोड़ा रुको जरा. सर ते शूटरच आहे का. ए यहाँ तक आए थे हम. अब इसका सीधा स्क्वायर कर लेते. ठीक है. हाँ तो गए मेरे पैसे. ए स्क्वायर प्लस 2ab 4/√3 प्लस 1/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4p प्लस 2p/√3p प्लस q इज इक्वल टू 0. 4 3 12. तो अब क्या होगा. 13/3 हाँ 30 प्लस 4 13/3 सर. 13/3 13/3 प्लस 4√3 प्लस 4p प्लस 2/√3 प्लस q 0. ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर. यहाँ क्या बचेगा 30 प्लस 4√3 प्लस 4p प्लस 2/√3 प्लस q इज इक्वल टू 0. सर हमें 4p प्लस q की वैल्यू डालो. सही है. 30 कैंसिल. बस हो गया. 4p प्लस q ये कुछ करने की जरूरत नहीं. वो उसने सही बोला था. उसका पैसा उसी को मिलना चाहिए. सर हे असं आहे का त्याला. अरे वो नहीं. वो तो अलग मेथड हुआ ना. उसमें क्या गलती हुई थी वो ढूंढना था. मेथड अलग हुआ. एक पोहा मुबारक हुआ. तो काय चालू है. तो 4p प्लस q का वैल्यू सीधा इसके अंदर रख देते हैं. क्या मिलेगा 13 प्लस 4√3. तो 4p प्लस q माइनस 13 प्लस 2/√3p. डाले ये तो वेरिएबल है. अगर √3 ऐसे एलसीएम है 13√3 प्लस 4 into 3 माइनस 13√3 प्लस 2p इज इक्वल टू 0. हा रूट किती करतो 13√3 कैंसिल. तो 2p इज इक्वल टू -12. तो पीछे वाले -6. पीछे वाले से -6 है. तर तिला त्या इक्वेशन मध्ये ठेवलं तर 4 into -6 प्लस q इज इक्वल टू -13. तो q इज इक्वल टू -13 प्लस अरे एडिशन हम पैसे दे सर. q इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे सर. सही लिख लो. ये अच्छा क्वेश्चन समझ गए ना. इसको लिखो. हा सर दुसऱ्या याच्यात बी संपूर्ण सर. ठीक है. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बघा काय म्हणणं आहे. वाचा बरं. सर सर हे राहिले तुमचे. काय दिलेले आपल्याला. रोल्स थेरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f of x is equal to x minus 2 into log x for x belonging to 1, 2. Show that the equation x log x
is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x, is satisfied by at least one value of x belonging to x in 1, 2. ठीक है, चलो सिंपल है बेटा। क्या बोला उन्होंने, कम से कम एक वैल्यू आपकी 1, 2 के अंदर से चाहिए जो satisfied by at least x और is okay, this is satisfied by, प्रश्न समझ लिया है और करते हैं क्या फंक्शन में रोल्स थ्योरम होल्ड होते हैं। त्यांचं काय म्हणणं आहे की हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल किमान एका नंबर कडून जो की ह्या इंटरवल मधून येणार आहे, कळते, लक्षात येते। मग जर हे फंक्शन रोल्स थ्योरम काय करते, या फंक्शनसाठी रोल्स थ्योरम होल्ड होते, तुमच्याकडे काय आहे रे, f dash of c is equal to काय आहे 0, f dash of x काय सांगा मला, पहिलं फंक्शन जसं तसं दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसं तसं पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर। इसका डेरिवेटिव निकालना, पहला फंक्शन है तो दूसरे का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है तो दूसरे डेरिवेटिव प्लस दूसरा है तो पहले का डेरिवेटिव। अब आप मुझे बताइए अगर 1/x में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा, 1 minus 2/x plus log x, ठीक है। ये हो गया आपका f dash of x, तो ये f dash of x आपको मिल चुका है। अब क्योंकि ये रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1, 2 सच दैट, किस तरीके का c होगा कि f dash of c 0 होगा, सही है बेटा। तो f dash of c 0 मतलब क्या, 1 minus 2/c plus log c is 0, ठीक है ना बेटा। तो c डिनोमिनेटर में एलसीएम c होगा, उधर जाके 0 बन जाएगा, क्या हुआ, पर काल मग तू फिजिक्स लेक्चरला आला आपल्या लेक्चरला की नाही, बोल हाँ बेटा। तो c एलसीएम हुआ तो क्या मिलेगा, c minus 2 plus c log c is equal to 0, तो बेटा हो गया खत्म, c log c is equal to 2 minus c। तो उन्होंने क्या बोला था कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर कोई नंबर कोई वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या, अगर वो नंबर आप x की जगह पर डाल देते हो तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, c की जगह x रखो, या फिर क्या कोई ऐसा नंबर है आपके पास 1, 2 से आ रहा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम मान लेते हैं c जो है दैट इज बिलोंगिंग टू 1, 2 और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर c इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये कैसे दिखेगा, c log c is equal to 2 minus c, दिखेगा क्या नहीं, हाँ तो है ना आपके पास c log c। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट c satisfies x log x is equal to 2 minus x, और c कहाँ से आ रहा है, ओपन इंटरवल से आ रहा है। तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, बोर्ड वाला क्वेश्चन था, कहते हैं लक्ष्य डालो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, द फंक्शन, अब मैं इसका आपको पीडीएफ भेजने वाला हूँ, तो इसको सॉल्यूशन कैसा मसाला वसाला डाल के कैसा लिखा जाता है ये समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन f of x is equals to x times x plus 3 into e raised to minus x by 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on minus 3, 0। इस इंटरवल पर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f dash of c is equal to 0। तो आपको c की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसकी वजह से f dash of c 0 आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, मतलब ये रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए होल्ड हो रहा है, क्या करने की लोग है ना, जन हंसने दो।
ये जो फंक्शन है ये रोल थ्योरम होल्ड कर रहा है, तो आपको ऐसा सी निकालना है कि f' ऑफ c 0 हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो अगर ये रोल थ्योरम होल्ड कर रहा है तो पहले तो क्या मिल सकता है आपको f of -3 इज इक्वल टू f of 0, इससे कुछ काम में आएगा कि नहीं? तो f of -3 इज इक्वल टू f of 0, तो कुछ होगा क्या यहाँ पर? f of -3 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर तो -3 ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 विच इज इक्वल टू यहाँ पर रखता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कंडीशन में जो तीसरी कंडीशन होती है ना, कौन सी? f of a f of a इज इक्वल टू f of b वाली जो कंडीशन होती है उसका कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो सीधा f' ऑफ c, क्योंकि ये फंक्शन रोल थ्योरम होल्ड कर रहा है तो मेरे पास ऐसा c है बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल सच दैट f' ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके पहले इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये तीन फंक्शंस है ना, हाँ। तो x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 3x और ये है e टू माइनस h/2। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा बेटा? पहला फंक्शन जैसे का तैसा, दूसरे का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x/2 का डेरिवेटिव -1/2 प्लस दूसरा फंक्शन जैसे का तैसा, पहले का डेरिवेटिव 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका f' ऑफ x आया है। अब वो क्या कहते हैं कि f' ऑफ c 0 है, तो f' ऑफ c 0, तो देयरफॉर c इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा? c² प्लस 3c e टू माइनस c/2 into -1/2 plus e टू माइनस c/2 into 2c plus 3, सर e रेस टू माइनस कॉमन घेऊन त्याला ते काढा होऊन जाईल ना सर, खूप मोठं कट. हाँ, तो e टू द पावर माइनस c/2 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? -1/2 c स्क्वायर -1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस -c² 2 प्लस माइनस c/2c, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। 1/2c अच्छा, हमने समझ तो बेटा ठीक है बेटा, हाफ तो अब बेटा अंदर करते हैं कुछ, e टू पावर माइनस c/2 दिस इज इक्वल्स टू माइनस c स्क्वायर बाय 2 1/2 हां सर 1/2 करा ना. अब c ऐसे स्क्वायर माइनस c² माइनस 3c प्लस 4c प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, ये 2 है उधर जाके 0 में समा जाएगा। तो e टू द पावर माइनस c/2 माइनस c² प्लस 1c प्लस 6 इक्वल 0, माइनस एंड कॉमन निकाला तो e टू द पावर माइनस c/2 c² माइनस c माइनस 6, ठीक है यहाँ तक। हां सर. अब इसका क्या मतलब होता है? या तो e टू द पावर माइनस c/2 0 होगा या फिर c² माइनस c माइनस 6 इज इक्वल 0 होगा। क्या ये पॉसिबल है e टू द पावर माइनस c/2 0 होना? हो कोई शकते नाही. दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? आप c की जगह कोई भी नंबर रखिए, क्या ये 0 बन सकता है? सर वो 0 बन सकता है पर एनीथिंग रेज टू 0 बना क्या जी? नहीं 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 नहीं, ये क्वांटिटी पूरा 0 बन सकता है। नहीं सर, नाही सर. नहीं, आप c की जगह कोई भी नंबर रखो, e का पावर चाहे नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, क्योंकि e खुद एक नंबर है ना 2.17 इसका वैल्यू, तो उसका पावर कुछ भी लेंगे, आप 0 भी लेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो दिस इज फालतू गोष्ट है। यस सर. So we will discard this. This is not possible. So what is possible now? this is possible. तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा फिर? c² माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल 0। सिंपल कुदरती इक्वेशन। हां सर. तो -3 प्लस 2 -1 बनेगा। तो फैक्टर्स बनाएंगे c माइनस 3 प्लस 2 c माइनस c माइनस 3। तो c का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2। उन्होंने क्या पूछा था? c निकालिए ऐसा ए कि क्या होगा? क्या है? क्या प्रश्न था? The function satisfies The function satisfies all the conditions of Rolle theorem. Find the value c. Okay. c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू 2 आया है। क्या 3 पॉसिबल है c का वैल्यू बेटा? तो क्या पॉसिबल है? -2 और निर्वचन में ती पडली. होणे पडले का? एक मला सांगा याच्यामध्ये ऑप्शन मध्ये मुद्दाम 3 आणि -2 दोन्ही ऑप्शन देते,
जे ॲबसेंट माइंडनं काम करतात ते लोक पाहणच नाही की 3 याच्यात येतच नाही इंटरव्ह्यू मध्ये. -2 पण हे कुठून आलं? -3 to 0 मध्ये 3 येतं का रे? येतं का? -2 येतं. तर सी ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? -2. तर ही व्हॅल्यू घेणार नाही पण मुद्दाम ऑप्शन मध्ये ही बी देते. तुम्हाला वाटेल अरे आन्सर आलं दोन व्हॅल्यू आल्या वा वा तुम्ही दोन्हीलाही करू शकता. पण हे बघायला पाहिजे तुमचा तो सी येतो त्या इंटरव्ह्यू मधून येतोय की नाही. तर -2 येतोय पण 3 येतोय का नाही म्हणून सी ची व्हॅल्यू 3 घेणार का? येतं लक्षात? चल पुढे चला. क्वेश्चन नंबर 7. आता क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये डायरेक्टली प्रश्न काय विचारलाय? व्हेरीफाय लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. इथे डायरेक्ट लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम डायरेक्ट व्हेरिफिकेशन साठी विचारलाय. डायरेक्ट व्हेरिफिकेशन साठी विचारला. कारण पहिले दोन कंडिशन त्याच्यात काय असतात रे? कंटिन्यूअस डिफरन्शिएट होतं. त्याच्यामुळे त्या सॅटिस्फाय करण्याचा काही संबंध आहे का? नाही. ते असणारच आहे. त्याला प्रूव्ह करत असतो आपण. म्हणून लॅग्रेंजेस बद्दल डायरेक्ट काय विचारतील? व्हेरीफाय लॅग्रेंजेस लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम. तर तो थेरम काय सांगतो? There exists at least C belonging to open interval such that f of b minus f of a upon b minus a is equals to f dash of C. बरोबर आहे? बस there exists at least one. तर चला मग मुलांनो चला व्हेरीफाय करूया लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम. ठीक है बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है. यस लास्ट क्वेश्चन. इसको खत्म करते हैं. तो 7 के अंदर का फर्स्ट बेटा 7 के अंदर का फर्स्ट f of x क्या दिया है? लाग. और इंटरवल क्या दिया है? 1. वेरीफाई करना है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं. तो क्या चेक करना पड़ेगा? f of b minus f of a. f of b minus f of a divided by b minus a. This is equal to f dash of c. तो c का वैल्यू निकालेंगे वो इस इंटरवल में बैठता है तो वेरीफाइड हो गया. नहीं बैठता है तो खत्म. अब क्योंकि ये लॉगरिथम फंक्शन है तो कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में. हाँ सर. तो उसको कोई मतलब नहीं है. हाँ ठीक है लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड के अंदर. लेकिन मेन चीज क्या है आपको सीटी में यही क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किस सी के वैल्यू के लिए ये वेरीफाई होता है? कहते हैं का सी के कौन से वैल्यू के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगा दिए गए फंक्शन को? कहते हैं का ए. तो f of b माइनस पहले LHS निकालते हैं हम लोग. पहले हम लोग क्या निकालते हैं? LHS. तो f of b मतलब मेरे लिए क्या होगा? f of e माइनस f of a और f of 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 1. तो f of e क्या होगा रे? log e माइनस log 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 1. तो log e का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस log 1 का वैल्यू 0 e माइनस 1. तो 1 अपॉन e माइनस 1 आ गया मेरा LHS. ठीक है. अब मैं क्या निकालूंगा बेटा? f dash of c. तो उसके लिए मैं पहले f dash of x निकालूंगा जो आएगा 1/c. f dash of x क्या आएगा? 1/x आएगा. तो f dash of c क्या होगा? 1/c. तो बेटा ये आपका RHS हो गया. आओ अब क्योंकि ये दोनों इक्वल लेने हैं आपको और फिर देखना है कि जो सी का वैल्यू मिल रहा है क्या वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है. तो f dash of c क्या है? 1/c which is equal to 1 upon e minus 1. तो दिस इज नथिंग बट c is equal to e minus 1. तो क्या e minus 1 इस इंटरवल में होगा? हाँ होगा. क्यों नहीं होगा? देखिए मुझे आता है e का वैल्यू क्या होता है? 2.71 समथिंग माइनस 1. तो क्या बचेगा? 1.71. क्या 1.71 1 और e के बीच में है? तो आप यहाँ लिखिए घबराए रे. तो आप लिखेंगे 1, e के बिलोंग करता है. दिस इंप्लाइज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस वैल्यू ऑफ c. ठीक है. यस सर. तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो c का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जाएगा. करते हैं. अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन में बस यही कैलकुलेशन है. चलिए सेकंड फंक्शन बताइए. f of x x minus 1 x minus 2 x minus 1 on 0 bound 4 x minus 1 x minus 2 x minus 3 0 4. तो f of 4 minus f of 0 निकालना है. f of 4 minus f of 0 f of b minus f of 4 minus 0. तो f of 4 क्या आएगा बेटा? 3 2 1 6
6 माइनस समजलं का? 0 Zero, 0 zero. 0 3 दोन्ही 6 माइनस -6 तीन सहा minus. बरोबर है हाँ सर बरोबर आहे. काय झालं? क्योंकि नेगेटिव 6 आएगा 4 3 तो 12. 3 आएगा ठीक है अब f डैश ऑफ x निकालते हैं तो पहले उसके लिए f ऑफ x ढंग से लिखा जाए तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x minus 2x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 2 इंटू x माइनस 3 तो f ऑफ x क्या मतलब फाइनली x क्यूब minus माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर चांगले सर बरोबर चालतं. प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6 तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 तो ये आपका f ऑफ x हो गया तो बेटा f डैश ऑफ x क्या होगा 3x square minus 12x plus 11. तो आपका f डैश ऑफ x जो है मतलब f डैश ऑफ c जो रहेगा दैट इसको इक्वेट करेंगे 3c स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओके सो दिस इज इक्वल्स टू ठीक है इसको इक्वेट करेंगे बेटा किसके साथ 3 के साथ 3 के साथ ठीक है ना f dash of c is equals to 3 3 the t 3c square minus 12c plus l1 is equals to 3 तो ये क्या मिलेगा बेटा 3c square minus 12 plus बोल रहा है plus 11 plus 8 sir. 8 3 24 साइड चौक 24 हाँ Sin चौक 24 साइन 12 बोलो 8 चौक 24 8 चौक 8 3 थांबा अरे ये रैशनल इसे काय शुरू है ना टू प्लस माइनस वन बाय 3 बी स्क्वेअर मायनस आंसर त्याचं दिले ना हां कारण कि ये जो फैक्टर्स पढ़त नहीं ना तो a का वैल्यू 3 है b का वैल्यू -12 है और c का वैल्यू क्या है बेटा 8 तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 144 माइनस 4 into a into c तो 144 माइनस 8 3 24 48 therefore c is equals to minus b प्लस माइनस minus b plus minus होगा b square minus 48 48 plus 2a 12 plus minus 12 into 2 under 12 सर 4 बाहेर घ्या ना सर 2 ने डिवाइड करून टाकू सर 2 ने डिवाइड करू शकतो 2 प्लस माइनस 6 plus minus 2 root 3 and here is 6 plus minus 3 by टू कॉमन गेला काय सर 2 प्लस 2 कॉमन 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 बाय 2 काय 2 कॉमन गेला बाय 2 काय पिन सर ते सेपरेट करा सर आणि हे सेपरेट केलं म्हणजे तुम्हाला हे कळण्यासाठी की ही व्हॅल्यू याच्यातूनच येते मतलब इसको कैसा लिखेंगे 2 प्लस माइनस 2 बाय 2/3 कैसे इसको √3 √3 लिखेंगे ये √3 चला जाएगा अब इसमें कौन सा वैल्यू जो है वो इंटरवल से आ रहा है इसको समझना पड़ेगा आपका इंटरवल 0 से 4 तक है तो 2 के अंदर ये ऐड किया दोनों भी आ जाएंगे तो दोनों भी सी के वैल्यू चल जाएंगे ठीक है बाकी बच्चे आप लोग कर पाएंगे सेकंड क्लास